हेलो 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 हेलो, कैसे बच्चे? तो मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ नीट एक्स संकल्प वेदांतु पर। सो बच्चों, हम 11th स्कूल सीरीज में आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ जीओसी का लेक्चर 4। तो बेसिकली आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बड़े इंटरेस्टिंग, मतलब समझ लीजिए जीओसी की जान, जो कि लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था। आप कहोगे सर लास्ट क्लास में भी आपने ऐसा ही बोला था। बच्चे क्या करें, है ही ये, मतलब एक ये बोला जाए कि ये बेस है जीओसी का, मतलब ऑर्गेनिक का बेस है ये। तो एक ऑर्गेनिक का बेस का अगला पार्ट, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट, या इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से जो इफेक्ट्स क्रिएट होने वाले हैं। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड से हो या फिर पाई बॉन्ड से हो, या कोवेलेंट और पाई बॉन्ड दोनों की हेल्प से हो। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग से जो इफेक्ट्स क्रिएट होने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम वो पढ़ने वाले हैं। मतलब जीओसी के लेक्चर्स में अगर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बोलूं तो बच्चों वो यही है। मतलब यही आज का लेक्चर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, बस थोड़ी सी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, मतलब पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। तो इस वजह से ये लेक्चर आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो पहले मैं आज का टारगेट डिस्कस कर लेता हूं। आज का टारगेट वही, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट, और सेकंड आता है हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शंस। हमें क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ रिएक्शंस को हमें आज स्टडी करना है। वैसे तो टाइप ऑफ रिएक्शंस ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जो भी है वो टॉपिक बस यही है, पहला वाला हमारे पास ये बड़ा टॉपिक यही है, इसी को डिस्कशन में लेना है। और इनको पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बट अभी के लिए जितना हमारे सिलेबस के एरिया में है, जिससे हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो इसमें यहां पर अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमें डिस्कशन में लेकर आना है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ टू रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को हमें दिखाना है। तो कुछ रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज द फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं कि वो क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, लेट सपोज कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए और दूसरा है बी। अगर मान लेते हैं इस बॉन्ड में किसी एक बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज्यादा है। अब इस पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक करना चाहता हूं। किसको ब्रेक करना चाहता हूं? मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता हूं। तो मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मैं अब इस इधर की साइड ब्रेक कर रहा हूं। अगर ये एरो मैंने कंप्लीट लगाया है, सो मैं इसको रिप्रेजेंट करने का जो अनदर तरीका होगा, ए सिंगल बॉन्ड बी, दिस इज द पॉजिटिव। जिस टाइप टूटा है उस साइड क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, नाउ सेकंड रिप्रेजेंटेशन जो होता है, मान लेते हैं हमारे पास ए डबल बॉन्ड ए है। राइट नाउ ए और ए ले लिया, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास यहां पर क्या होगी? इन दोनों की सेम होगी। अगर मैंने ये हाफ एरो लगाया है, तो इट मींस दिस इज अ ए सिंगल बॉन्ड ए और डॉट। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन कि हाउ टू ब्रेक द बॉन्ड। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड। ब्रेकिंग द बॉन्ड, जब हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होंगे। अब हाउ टू फॉर्म द बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की बात करता हूं बच्चों, तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, सपोज इट ए सिंगल बॉन्ड बी, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव। हम इसे एक्स वाई जेड से ले लेते हैं इस बार। तो लेट सपोज मैंने लिया दैट इज द एक्स सिंगल बॉन्ड वाई, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव। बाई चांस अगर ऐसा कुछ अपीयरेंस हो रहा होगा, तो हमारे पास इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज अ एक्स डबल बॉन्ड वाई। लेट सपोज अनदर वे, अगर मेरे पास x सिंगल बॉन्ड y, इस पे लोन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा,
तो इन दोनों के सिंगल इलेक्ट्रॉन को मिला के मैं क्या करूंगा, x डबल बॉन्ड y बनूंगा। देयर इज अ वे। सो नाउ अब कंक्लूजन, इसका यूज हमारे पास कैसे आएगा। यूज इज समथिंग लाइक, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक बॉन्ड मैंने बनाया a डबल बॉन्ड b और सिंगल बॉन्ड, या लाइक मैं कार्बन का यूज कर लेता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और इस कार्बन पे पॉजिटिव है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं कि यहां पर इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। अगर यहां डबल बॉन्ड आएगा तो इसके लिए यहां पॉजिटिव है तो इट शुड बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इस बॉन्ड को मेरे पास, इसी का कलर मैं चेंज कर देता हूं, इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अब ये मन में सोचना, आपको लिखना नहीं है, ये नोटबुक पे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। हमारे पास ये बॉन्ड इधर टूटा होगा, नेगेटिव आया होगा, इस पर क्या आया होगा, पॉजिटिव आया होगा। दिस नेगेटिव दिस पॉजिटिव विल फॉर्म अ बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और एयर शुड बी पॉजिटिव। अब इसे एक ही वन शॉट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास इसे तो मैंने आपको रिप्रेजेंट करना सिखा दिया कैसे क्या बनेगा, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, हम जब इसको नोटबुक पे रिप्रेजेंट करेंगे, नोटबुक पे रिप्रेजेंट करेंगे तो बेसिकली बच्चों ये सोचो, ये वाला जो पाई बॉन्ड है अब राइट नाउ इधर शिफ्ट हो चुका है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो बेसिकली इधर शिफ्ट हो चुका है, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे और क्या लिख देंगे, C सिंगल बॉन्ड C C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और दैट शुड बी द पॉजिटिव। आया समझ में? दिस इज अ वे हाउ टू रिप्रेजेंट द, हाउ टू मतलब शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं, अगर पाई बॉन्ड को तोड़ने के दो तरीके हैं, या कहीं पर भी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो रिप्रेजेंटेशन शुड बी लाइक दिस। बॉन्ड बनाना है तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना सकते हैं, दो फ्री रेडिकल अड़ोस पड़ोस में आ गए, दे कैन फॉर्म द बॉन्ड। अब इसका कंक्लूजन कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो यहां पर हमारे पास आज के चैप्टर में, मतलब आज के चैप्टर कह रहा हूं, आज के लेक्चर में हमारे पास इस बॉन्ड की ब्रेकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। चलिए बच्चे, हम चलते हैं। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट आज का मेन हमारे पास टॉपिक होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट मतलब द इफेक्ट विच इज अराइज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इफेक्ट बेसिकली द इफेक्ट which is arise which are arise due to the shifting of इलेक्ट्रॉन। अब शिफ्टिंग क्या हो सकती है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी हो सकती है, पाई बॉन्ड के थ्रू भी हो सकती है, और सिग्मा और पाई के कॉम्बिनेशन से भी हो सकती है। चलिए, तो टाइप की बात करता हूं, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अगर हम बच्चे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड आता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के बाद क्या आता है, जो हम पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ेंगे रेजोनेंस ओब्लिक मीजोमेरिक इफेक्ट। तीसरा आएगा हमारे पास, जो हमारे को मेनली पढ़ना है, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। And the fourth one is the electromeric effect. ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट थ्री हैं, these three हमारे पास जो फर्स्ट थ्री हैं, जिनको मैं बॉक्स में पैक कर देता हूं, these three are permanent effect. Permanent effect. These three are permanent effect. एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि इसमें ये विजिबिलिटी है
यस, इस कलर की विजिबिलिटी है। तो दीज थ्री आर परमानेंट का सेंस क्या है, मीन्स कुछ भी हो ये इफेक्ट अवेलेबल है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, अगर ये इफेक्ट है तो है, नहीं है तो नहीं है। इस इफेक्ट का सेंस ये है। दिस इज द टेम्पोररी इफेक्ट। इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट समथिंग इज लाइक, जैसे कि आप क्लासरूम में होते हैं, टीचर आ जाता है तो आप शांत बैठ जाते हैं, वरना आप तो हाल जानती हो क्लास का, फिर टीचर गायब तो वो शांति गई। तो एक डिसिप्लिन जो है, वैसे कुछ बच्चों के अंदर होता है, जो क्लासरूम के अंदर डेकोरम और डिसिप्लिन है, वो एक टाइप से समझ लो टेम्पररी है। हम टीचर पहुंचे, डिसिप्लिन आ गया, बच्चा शांति से बैठा है, पढ़ रहा है, टीचर बाहर गया, वहीं पे क्लास में शोर मचने लगा, बच्चा को इधर से गया, उधर से उठ के चला गया, इधर उधर होने लग गया, तो दिस इज द टेम्पररी इफेक्ट। तो बेसिकली कोई ऐसा इफेक्ट, कोई आउटर सोर्स आया, कोई बाहरी चीज आई, उसकी प्रेजेंस में वो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पररी। वो ये चीज जिसकी वजह से वो इफेक्ट क्रिएट हुआ था, वो चीज गई, वो इफेक्ट वैनिश। दिस इज द टेम्पररी सेंस। सो वन बाय वन हम हर इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, और हर इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं उसका कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जो एप्लीकेशन हम फोकस उस पर करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ताकि हम स्कूल एग्जाम में क्वेश्चंस में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ सकें। चलिए, अगर हमारे पास अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमने जब आगे बढ़ा, सो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग डाला जाता है, सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्ट, अगर अब मैं बेसिकली बात करता हूं इस इफेक्ट की, तो दिस इफेक्ट इज अराइज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकॉज ऑफ, अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। दिस इफेक्ट अराइज, दिस इफेक्ट it is arise due to the movement of sigma electron cloud through it is arise due to the movement of sigma electron cloud because of electronegativity difference. Because of electronegativity difference. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चलिए, इसको ना समझने के लिए ऐसे नहीं समझ में आता, ये ऐसे हमें पल्ले नहीं पड़ने वाला। एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में बेसिकली मैंने एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड मैंने क्या बना दिया, Cl। दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दुनिया तो पता नहीं पर आप लोग तो जानते हैं कि आप ये चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आप कई बच्चों को कंफ्यूजन ये आएगा, तो बता देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? किसी एटम की टेंडेंसी है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इसने शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन मिला, यानी जिनसे बॉन्ड बना हुआ है, उन बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। सो बेसिकली जो Cl है, ये जो हमारे पास Cl है, ये Cl इस वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो दोनों के बीच में इक्वली शेयर होना चाहिए था, उसको खींच के अपनी तरफ रख लेगा। थोड़ा पावरफुल है ना, पावरफुल इंसान है, चीजें अपनी तरफ खींच के रख लेगा। तो यार बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ये खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच के यहां पड़ोस में ले आके रख दिए, होने चाहिए थे मिड में, रख लिया अपने पड़ोस में ले आके, तो खींचा तो अपना इलेक्ट्रॉन तो खींच ही लिया, साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन और खींच लिया। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इस पर आया होगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर आया होगा पार्शियल पॉजिटिव। भाई पूरा नहीं खींच के रख लिया, थोड़ा सा खींच के रख लिया, मतलब
उस पे उसका हक जो है पहले 50-50 होना चाहिए था, तो 50-50 ना होके समझ लो ऐसा हो गया है 80-20 का। अब यार जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही अपीयर हुआ, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता ही है, तो जब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी आगे खींचने शुरू हुए। अब इस पार्शियल पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया, तो यहां पर जो चार्ज डेवलप होगा पार्शियल और पार्शियल पॉजिटिव, मतलब पार्शियल का भी पार्शियल पॉजिटिव, जो पहला जिसकी इलेक्ट्रॉन मतलब इंटेंसिटी जितनी थी उससे कम आएगी इंटेंसिटी। ठीक है, आपके बाद पार्शियल 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 पॉजिटिव मींस 3 टाइम्स, बहुत कम देखा जाता है। जब हम इस मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं, क्या कोई बाहरी सोर्स आएगा तो Cl की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं भाई, कोई चीज आ गई, न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पर इस रिएक्शन से, मतलब इस मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर, प्रॉपर्टी तो यार यही रहेगी ना, ये तो परमानेंटली अवेलेबल है ये इफेक्ट। तो यार ये इफेक्ट देखा जाता है अगर हम बात करते हैं एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज, तो दिस इफेक्ट वैनिशेस आफ्टर द 3 कार्बन। हम कंसीडर ये करके चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट वैनिश आफ्टर 3 कार्बन। 3 कार्बन के बाद इस इफेक्ट को नल कर देना है, जीरो, मतलब खत्म कर देना है। तो दिस इज द बेसिकली दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। जब कोई मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इधर से उधर जा रहे होते हैं, दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए भैया, इंडक्टिव इफेक्ट तो चलो सर समझ में आ गया, पर क्या इंडक्टिव इफेक्ट में 2 रेफरेंस है, एक रेफरेंस है Cl के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रेफरेंस है कार्बन की चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्बन की चेन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास से जा रहे हैं, Cl के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहे हैं। तो ऑन द दिस बेसिस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर हम इस इफेक्ट को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सो मैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं, तो मैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की मैं बात करता हूं, इफेक्ट की बात करता हूं, तो यहां पर हमारे पास 2 टाइप आता है। पहला टाइप आता है बच्चों प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, प्लस प्लस से माइंड में सेटअप कर लो, हर जगह प्लस का मीन्स है डोनेशन। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्ट अवे फ्रॉम द molecules a group of atom, when electron cloud shift away from the, अब सिस्टम तो नहीं बोलना, अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा, अवे फ्रॉम द ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो बेसिकली जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, C और Cl, तो यहां पर Cl, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से इधर जा रहा था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे पास ये वाला जो पोर्शन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्लस आई इफेक्ट। अब एक छोटा सा नोट यहां पर मैं लिख देता हूं, नोट ये है कि प्लस साइन मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए यूज होता है, प्लस जो यूज होगा वो फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन, और माइनस साइन जो होगा वो होगा फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, फॉर इलेक्ट्रॉन। दिस इज द यूनिवर्सल, आपको ये साइन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये यूज करते हुए चलना है, ये ध्यान रखना है। तो यार प्लस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब है
जब ग्रुप ऑफ एटम्स से उससे दूर जा रहा होगा, मूव अवे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट अवे फ्रॉम द एटम, ग्रुप ऑफ एटम से जब दूर जाएगा तो उस समय वो ग्रुप ऑफ एटम शो कर रहा होगा, जब वो एटम शो कर रहा होगा प्लस इफेक्ट, यानी प्लस दैट इज अब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू है तो प्लस आई, किसी और के थ्रू होगा उसके रिस्पेक्ट में उसका नाम हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यार अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा मतलब इफेक्ट ऑफ प्लस आई इफेक्ट मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा आपके माइंड में जो सेटअप रखना है दैट इज द CH2 नेगेटिव। उसके बाद आता है NH1 NH नेगेटिव, फिर आता है इसके बाद आता है हमारे पास O नेगेटिव, देन आएगा हमारे पास अगर मैं याद करूं तो वो आएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, देन हमारे पास आता है अगर और याद करा जाए तो CR, अब R कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, देन दिट मीन्स दिस इज अ 3 डिग्री, देन अगर हम बात करते हैं तो R एंड H दिस इज अ 2 डिग्री, फिर अगर हमारे पास आता है CR, अब हमें 1 डिग्री लेना है तो मैं थोड़ा सा R यहां लिख देता हूं और H, देन अगर हमारे पास आता है तो लास्ट में आएगा CH H और H, ये लास्ट में लेना है इसके बाद ये ऑर्डर। आपको आप कहोगे सर क्या हमें सारा याद रखना है? ये तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया कौन सा? दिस वन, यानी कि 3 डिग्री का प्लस आई सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का, देन मिथाइल ग्रुप का। दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री और दिस इज मिथाइल ग्रुप। इसका ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, ये हमें याद सर, ठीक है, ये चीज तो हमने समझ ली। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? क्या इसका एप्लीकेशन कुछ है भाई? अच्छा नहीं, अभी तो हमने प्लस आई समझा है, पहले रुको भैया, माइनस आई भी तो समझ लेते हैं, फिर देन एप्लीकेशन की बात करेंगे वरना स्किप हो जाएगा। अगर हमने बात कर लिया दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट, अगर मैं अगले उस पर बात करता हूं दैट इज द सेकेंड हमारे पास। अच्छा इसको ना मैं नंबरिंग एक काम करते हैं, वी विल डू वन थिंग, इसको ए बी में कर देते हैं, दैट शुड बी द ए, और अगले वाले उस पे चलते हैं तो अगले वाले पे चलते हैं दैट शुड बी द बी, इसको बी कर देते हैं, ठीक है, दैट इज द बी, दैट इज द माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट यानी इसे ब्रैकेट में रखा दो क्योंकि माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर माइनस साइन का मीनिंग है, मतलब माइनस साइंस कर रहा है कि प्लस माइनस जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या दे रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, ठीक है, अगर व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम टूवर्ड्स इटसेल्फ through sigma bond, then the group of atom shows the माइनस आई इफेक्ट। चलिए भैया माइनस आई इफेक्ट है तो वही एग्जांपल सिमिलर, मैंने क्या लिया सी 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 नहीं Cl। हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच रहा है, तो यानी कि ये ग्रुप जो दिखा रहा है इट शोज द माइनस आई इफेक्ट। चलिए अगर हमारे पास माइनस आई इफेक्ट ये दिखा रहा है तो अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट
डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है माइनस आई इफेक्ट का, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट की बात करता हूं तो हमारे पास सबसे पहले आएगा एन, यहां पर लगाइए आर, यहां पे लगाइए आर, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं मैं, एक मिनट रुको, ये मिट नहीं रहा है, हाँ जी। तो दिस इज द एन, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, पॉजिटिव। इसका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट बहुत पावरफुल है। ये यहाँ पर तो नहीं, ये यहाँ पर तो नहीं बच्चों, पर हमारे पास नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर ठीक है अगर याद रह जाए तो ठीक। सेकंड आता है एन, एच, 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 पॉजिटिव। इसका भी इंडक्टिव इफेक्ट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आता है NO2, NO2। देन हमारे पास आएगा CN, देन हमारे पास आता है COOH, देन हमारे पास आ जाएगा CF3, देन हमारे पास आ जाएगा F, देन हमारे पास आ जाएगा CCl3, देन हमारे पास आ जाएगा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर एक काम करो F के बाद सारे ही ले लेते हैं, तो Cl, Br, देन I, देन OH, देन NH2। आप कहोगे सर हमारे को क्या सारे याद रखने हैं? नहीं भाई, हमें सारे याद नहीं रखने। फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता देता हमें व्हाट वी हैव टू लर्न। हमें याद करना है फॉर स्कूल, मैंने लिखा दिया है क्योंकि मुझे एकदम से याद आ गया, मैंने कहा चलो ठीक है लिखा देते हैं इसको। फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है NO2 का ऑर्डर, देन आपको याद रखना है CN का ऑर्डर। अच्छा, और हमें क्या याद रखना है, वो उसके बाद याद रखना है हमारे पास F, देन Cl, देन Br, देन आयोडीन, सारे हैलोजन आ जाते हैं, NO2, CN, देन हैलोजन्स, देन OH और देन NH2। बस ये 5-6 याद रखने की कोशिश करना है। सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले NO2, CN, देन हैलोजन सारे, देन OH, देन NH2। बस इतना सफिशिएंट है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। चलिए एक चीज, ग्रुप, एक ग्रुप वर्ड यूज होता है, द ग्रुप विच शोज, द ग्रुप विच शोज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट आर, क्या प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो प्लस आई वाले क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस आई वाले क्या हो गए, दैट दीज आर इलेक्ट्रॉन, मैं पहले वर्ड लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग EWG, या फिर और ई डोनेटिंग, और इसी को बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ERG। इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये सेंस यहां पर वर्ड्स का यूज होता है। राइट नाउ एप्लीकेशन, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं तो फर्स्ट वन एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी में सेम रोल चलता है। फ्री रेडिकल, अगर हमारे पास फ्री रेडिकल की बारी आती है, फ्री रेडिकल, तो बच्चे अगर कोई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल को कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप उससे कनेक्टेड है, तो इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, डिक्रीज द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, आप कहोगे सर अभी कुछ समझ नहीं आया, कुछ पल नहीं पड़ा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कार्बोकैटायन का एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया CH3, CH3 और CH3 पॉजिटिव, CH3 CH3 H पॉजिटिव। अगला एग्जांपल लेते हैं CH3C, H आएगा अब यहां पर, दैट इज H पॉजिटिव। और अगला आता है CH एंड दिस इज द H पॉजिटिव। बच्चों मुझे पता है, मैंने बोला था कि अभी इंडक्टिव प्लस आई, ये सारे ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, जो H नहीं, H की बात नहीं करेंगे हम यहां पर, सारे ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ये अच्छा, ये यहां पर यहां तो है ही नहीं भाई। तो हमारे पास ये जो चीज आएगी, हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई सबसे ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे 2, देन यहाँ पर 1, बस सिंपल। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट वाला फंडा है ना, ये कंपेयर टू हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम टूवर्ड्स या विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। एक पॉइंट ऑफ, या फिर अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स इटसेल्फ कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से कंपेयर किया गया है। सिमिलरली अब आपको यहां पर जो माइनस आई इफेक्ट है, यहां पर भी व्हेन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अवे फ्रॉम, या फिर हमारे पास एक लाइन ये लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहां पर हमारे पास क्या हो जाता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट अवे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एटम और कंपेयर टू, ठीक है, यहां पर भी ये क्या है, कंपेयर टू हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता है सब जगह। ठीक है, तो हाइड्रोजन से कंपेयर करना है, ध्यान ये रखना है हमारे पास। चलिए बच्चे, अब हमारे पास ये मैंने एप्लीकेशन एक दिखाया भाई, एक एप्लीकेशन तो क्लियर हो गया। दूसरा एप्लीकेशन यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज पे और नेगेटिव चार्ज आ जाए, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए, तो डीस्टेबलाइज हो जाता है वो। तो यानी कि कुल मिला के अगर कोई प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा होगा, तो वो क्या कर देता है, डिक्रीज द स्टेबिलिटी, डिक्रीज द स्टेबिलिटी। और अगर यही कोई माइनस आई इफेक्ट आ जाए, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज द स्टेबिलिटी, वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा बच्चों, बढ़ा देगा। चलिए हम ना क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, वही फेमस एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट क्लास में भी लिया था, उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मेरे पास है CH3, CH3 और CH3 नेगेटिव चार्ज, फिर मेरे पास आया CH3, CH3 H नेगेटिव चार्ज, फिर मेरे पास आता है CH3, H
नेगेटिव चार्ज, फिर मेरे पास आता है HCH नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैं अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या चलता है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, भाई पहले से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, प्लस आई इफेक्ट और आ गया, डिस्टेबलाइज हो गया, यानी डिक्रीज द स्टेबिलिटी, ये 2 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, इसमें कोई नहीं है भाई, हाइड्रोजन को हम 0 मान लेते हैं। जब इसमें कोई नहीं है तो भाई इसमें तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मेरे पास क्या चलेगी, जहां पर ये। तो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकैटायन कार्बन आयन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है काफी हद तक। ठीक है, काफी हद तक। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। क्या और भी कोई एप्लीकेशन है सर? हाँ यार, एक एप्लीकेशन और है। तो अगर हमारे पास आता है तो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली बात करते हैं। तीसरा आता है बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्लस आई इफेक्ट वाला होगा तो वो क्या करता है, वो डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड पे माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा होगा तो वो इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए बच्चे, हम क्या करते हैं, हम ना एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। मेरे पास एक ग्रुप लगा हुआ है फ्लोरीन, सी, फ्लोरीन, और पहले सिंपल ले लेते हैं एग्जांपल, वरना पता चला एकदम से समझ में नहीं आया। हमने लिया एग्जांपल CH2 और NO2, और ये लगा हुआ है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH। दिस इज A। हमने एक एग्जांपल और लिया, दिस इज B। हमने यहाँ पे CH3 की जगह पर NO2 की जगह पर क्या लिख दिया है, CH3, CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, मुझे पता है बच्चों कि ये वाला जो ग्रुप है, दिस ग्रुप शोज द प्लस, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये आ रहा है ओवरऑल -I। यहां पर इसमें पूरा, क्योंकि ये इसको देगा ये इसको देगा, तो ओवरऑल जो इफेक्ट हमारे पास निकल के आ रहा है ग्रुप का पूरा क्या आ रहा है, -I। आप कोई कहेगा सर CH2 तो क्या दिखाएगा, बच्चे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा तो ओवरऑल ये जो पूरा ग्रुप ही है ना, ये इसकी वजह से -I में कंसीडर होगा। अच्छा, यहाँ दैट शुड बी द पॉजिटिव, +I। मैंने बोला प्लस डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, माइनस वाला इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हु इज मोर एसिडिक, A या फिर B? A इज द मोर एसिडिक। अगर यहीं पर कुछ एग्जांपल्स बच्चों और लेने होते हैं, जैसे ना अब हमारे पास क्या होता है कि मैंने लिया Cl, C डबल बॉन्ड O और OH, ये 3 Cl लगे हैं। फिर मैंने क्या करा, एक Cl कम करता गया। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O OH, एक Cl और कम करो, Cl CH C डबल बॉन्ड O OH, एक Cl और कम करोगे तो दैट शुड बी द CH C डबल बॉन्ड O OH। बेसिकली Cl जो है ओवरऑल, ये जो ओवरऑल पूरा ग्रुप अब शो करेगा, ये ओवरऑल पूरा ग्रुप जो है ये भी -I इफेक्ट शो करेगा, ये भी -I इफेक्ट शो करेगा, और ये भी -I इफेक्ट शो करेगा। बट ये जो है ये ग्रुप +I इफेक्ट शो करना शुरू कर दे। सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, आप खुद सोच के बताइए, सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? यहाँ 3 Cl लगे हैं तो सबसे ज्यादा -I की पावर इसकी होगी। और -I इफेक्ट वाला क्या चीज है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। ये इसको इधर, ये इसको इधर। ठीक है,
ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार मुझे क्रॉस चेक करने दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही, यस बच्चे हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये स्ट्रेंथ। अच्छा एक ना मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जहाँ तो मैंने ले लिया नंबर ऑफ जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं उनकी वजह से। एक एग्जांपल मैं इसमें और लेता हूँ। तो एक एग्जांपल मैंने लिया कि भैया हमारे पास क्या हुआ, CH2, यहाँ लिया मैंने फ्लोरीन, COOH, दैट इज द CH2, यहाँ मैंने लिया क्लोरीन, दैट इज द COOH, फिर मैंने लिया है CH2, दिस इज द ब्रोमीन, COOH, फिर मैंने लिया है CH2, दिस इज द आयोडीन और COOH। तो बच्चों फिर अब हमारे पास क्या होगा, आप सोच के बताइए। अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा पावर माइनस आई इफेक्ट, सभी माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, यही बताया था। माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं सब, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास ये और ये है। अच्छा बच्चों अगर डिस्टेंस वाला एक एग्जांपल और लेना है मुझे, मैंने लिया है CH2F, CH2, CH2, COOH, फिर अगला एग्जांपल लिया मैंने CH3CH और F, CH2, COOH, देन मैंने अगला एग्जांपल लिया CH3CH2CHF, COOH। मेरे पास ये तीन एग्जांपल है। इस बार फ्लोरीन 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 है, सेम ग्रुप है बट वो सेम ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ती चलेगी। और तो आपको तो पता है कि प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस पे मैटर करता है। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, इफेक्ट ऑफ प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट डिमिनिशेस आफ्टर 3 कार्बन। यहाँ 3 कार्बन तक दिखेगा, बस वहीं तक मैंने नोटिस किया, वहीं तक मैंने इसको पिक किया। तो बेटा हम हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं बात करता हूं तो ये सबसे नहीं, ये सबसे वीक होगा इस बार, दिस एंड दिस। जो सबसे ज्यादा अच्छा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा वो सबसे अच्छा एसिड होगा। तो देयर इज अ 3 एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस और कार्बन फ्री रेडिकल। सेकंड हो गया कार्बन आयंस, एंड द थर्ड इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द, हमारे पास क्या निकल के आएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आओ बच्चों थोड़ा सा ना इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं, आइए थोड़ा सा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं पहले। विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बेसिकली CH3H और H3C C और Br। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसके उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं है। किसका बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, इसका। दिस इज द ए ऑप्शन, राइट। ए क्वेश्चन। बी देखते हैं, CH3 और NH2 और बात कर रहे हैं H3C और OH। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेफिनेटली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो ऑक्सीजन का मतलब इस वाले केस में ज्यादा होगा, तो ये पोलर। फिर हमारे पास सी वाला ऑप्शन आता है, तो ऑक्सीजन इज मोर पोलर, तो H3COH एंड दिस इज द H3CSH, तो दिस इज द मोर पोलर। पॉइंट सबको समझ में आ गया। हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आएगा। चलिए बच्चे अब हम ना नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन ये वाला। क्या ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, नहीं, दिस इज द रेजोनेंस। तो हम फिर अगले उस पे ही शिफ्ट करते हैं, हम अगले इफेक्ट के बजाय अगले उस पे चलते हैं, दैट इज अ सेकंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आता है बच्चों रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। एक लाइन में अगर इसका डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, इट इज द डीलोकेलाइजेशन
ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेसिकली जैसे कि मैं मान लेता हूं, मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकता हूं। पहले मैं एक इनऑर्गेनिक का एग्जांपल देता हूं इसमें, देन फिर मैं एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल देता हूं। डीलोकलाइजेशन का मींस अभी ना हम इसे थ्योरेटिकली पहले समझते हैं, तो प्रैक्टिकलिटी की बात इसमें बाद में करते हैं। जैसे मैंने मान लिया मैंने को बनाना है CO3 2- का स्ट्रक्चर, तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ठीक है। आप कोई घुमा नहीं रहा है, मैं इसको ऑक्सीजन नंबर 1, इसको 2, इसको 3 बोल रहा हूं। चलिए, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? बिल्कुल सही है बेटा, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। बट क्या ये स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, दिस इज अ नेगेटिव, दिस इज अ नेगेटिव, तो अगर मैं दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, अच्छा ये चीज गलती से यहां पर आ गई है, हाँ ठीक है। क्या ये स्ट्रक्चर गलत है? नहीं, ये स्ट्रक्चर भी गलत नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी सही है अपना। तो एक स्ट्रक्चर और, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड और दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर, और इसको मैं अगर ड्रॉ करता हूं तो ये बनेगा दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, और नंबरिंग करता हूं तो दैट शुड बी द 1 2 3। मतलब एटम की पोजीशन सिमिलर रखते हुए अगर आप किसी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस आयन के अंदर रेजोनेंस अवेलेबल है। थ्योरेटिकली इस स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस या थ्योरेटिकली ऑन थ्योर पेपर है, प्रैक्टिकली या एक्चुअल में इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर नेचर में अवेलेबल नहीं है। नेचर में क्या है, ये जो डबल बॉन्ड यहां से कभी यहां कभी यहां फिर वहां फिर यहां फिर यहां, ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 एंड 3 और कार्बन के साथ जो शिफ्ट हो रहा है, ये समझ लो इसे लाइट की स्पीड से शिफ्ट कराना शुरू कर दो। जब लाइट की स्पीड से शिफ्ट कराओगे तो क्या लगेगा आपको, मतलब आपने पलक झपका तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि डबल बॉन्ड यहां है या यहां है। ये एक्चुअली तीनों जगह है और तीनों जगह इक्वली बटा हुआ है। इतनी स्पीड से घूम रहा है ये पाई बॉन्ड कि इसका एग्जिस्टेंस तीनों जगह पर है, और हमें ऐसा फील होता है कि ये एक बॉन्ड एक जगह पे नहीं रुक रहा, ये समझ लो इसके बीच में एक बॉन्ड तो है ही, प्लस 1/3 बॉन्ड और है। दिस इज द रेजोनेंस। So basically the delocalization of pi electron is known as a resonance. इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूं मैं, क्या पता अभी समझ में ना आया हो, इसको एक एग्जांपल से मैं और समझाता हूं। बच्चों मैंने आपसे बोला कि बच्चों मुझे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। क्लास में एक बच्चे ने बनाया, ठीक है, मैं टारगेट देता हूं, एक बच्चे ने बनाया ये कि सर ये होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने उससे पूछा क्या ये सही है, उसने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर गलत नहीं है, क्या हम इसका ये स्ट्रक्चर नहीं और बना सकते? क्या हम इसका ये स्ट्रक्चर भी तो बना सकते हैं, इसमें कौन सी गलती है? बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा घुमा दे। नहीं, मैंने कहा नहीं, एक्चुअली अगर मैं नंबरिंग करूं तो मैंने इसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम वहीं पर सिचुएटेड है। पहले स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरे स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये समझ लो कि ये जो पाई बॉन्ड है इतनी तेजी से घूम रहा है, इतनी तेजी से घूम रहा है कि हमें लग रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे रिंग के अंदर है। तो दीज टू आर नोन एज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सर
एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे पूरी जगह को रोटेट हो रहा है. दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. दिस इज नोन एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड. सो नेचर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड नेचर में एग्जिस्ट करता है. सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर जस्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. मीन्स ये हमने एजम्पशन लिया है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा. अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल पे ये एनर्जी प्रोफाइल बनाता हूं, एनर्जी प्रोफाइल, इसकी एनर्जी जो होगी और इसकी एनर्जी जो होगी, इस गैप को बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी. क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंस एनर्जी. इस गैप को रेजोनेंस एनर्जी बोला जाता है. देयर इज नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस, नो एक्चुअल existence of resonating structure. It is just hypothetical. It is just hypothetical. जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक्चुअल में नेचर में एग्जिस्टेंस है. तो दिस इज द रेजोनेंस. अब यार रेजोनेंस आ गया, चलो ठीक है. अभी हमारे को देखो बहुत ऐसे तो डिटेल बहुत है. एक छोटा सा नोट इसके नीचे लिख देते हैं. नोट, आउट ऑफ सो मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल which have the maximum covalent bond. Out of so many resonating structure, out of so many resonating structure, that structure will most stable, that structure will be more stable which have maximum pi bond, which have maximum pi bond. और देन उसके बाद फिर which have more number of atom with complete octave, which have more number of atoms with complete octet. अच्छा, यहां पर भी ना पता चले, देन फिर क्या, देन that resonating structure will more stable which have negative charge on more electronegative atom. Then negative charge on more electronegative atom. चलिए थोड़ा सा ना अभी ना मैं मतलब एक स्ट्रक्चर का डिस्कशन करता हूँ. एक क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चन के थ्रू पहले इस चीज को डिस्कस कर देता हूँ. दैट इज द राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. भाई बड़ा भारी भरकम का क्वेश्चन है. ऑफ CH2CHCHOO इंडिकेट्स द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. पहली चीज कि सर बनाने कैसे हैं, मैं पहले बनाने बताता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू. इस क्वेश्चन के थ्रू जब बनाने बताने होंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H. इस स्ट्रक्चर को नाम दिया मैंने A.
भाई ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एवरीवन नोज। अब हमने ये बॉन्ड तोड़ दिया इधर। जब बच्चे मैंने ये बॉन्ड इधर तोड़ा होगा तो इस पे आया होगा नेगेटिव, मन में सोचना है। इस पे आया होगा नेगेटिव, इस पे क्या आया होगा पॉजिटिव। अब इस पे पॉजिटिव आया है तो सोचो इस पे पॉजिटिव है तो मुझे इस पे क्या चाहिए होगा ताकि मैं इनके बीच में बॉन्ड बना दूं। इस पर अगर पॉजिटिव आया है तो इस पे मुझे नेगेटिव चाहिए। उस नेगेटिव को लाने के लिए बॉन्ड मुझे ऐसे तोड़ना होगा। तो अब एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा CH2 नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव, पॉजिटिव, then CH double bond CO, that is the negative or H. This structure is B. ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया B। अच्छा, A स्ट्रक्चर से ही मैं दोबारा से, भाई मुझे अब नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। तो हमारे पास यार ठीक है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तोड़ना उधर आसान है, पर अगर मैं नहीं मानता, मैंने क्या कर दिया, मैंने ये बॉन्ड इधर तोड़ दिया। ऑक्सीजन पे क्या आएगा पॉजिटिव, अगर इस पे पॉजिटिव आया तो इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव आया तो इस पे क्या चाहिए होगा मुझे पॉजिटिव, पॉजिटिव लाने के लिए बॉन्ड इधर टूटेगा। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो आएगा CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CO, और ये बॉन्ड हमारे पास क्या हो जाएगा O और H, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड पॉजिटिव। दिस स्ट्रक्चर इज C। नाउ कंपेयर करना है A, B एंड C, विच वन इज मोस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड इसमें है, सो A इज द मोस्ट स्टेबल। फिर मैंने बोला था इसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। भाई ऑक्टेट तो सबसे ज्यादा इसी में कंप्लीट है, बस इसके अलावा ना इसका इसमें कंप्लीट है ना इसमें इसका कंप्लीट है। फिर देखना होता है चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। भैया ऑक्सीजन पे नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा स्टेबल रहता है, तो दैट विल बी द बी, देन हमारे पास C। मैंने पहले ही बोला था ना ये फेवरेबल नहीं है, भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन तोड़ना ज्यादा आसान रहता है, तो हमारे पास उसी हिसाब से आंसर आ गया, दिस इज द A और B एंड C। आपका क्वेश्चन आएगा सर एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम में कुछ नहीं, जितना पोर्शन मैंने लिखा है आप बस इतना पोर्शन लिख के आ जाओगे, नो नीड टू एक्सप्लेन, क्या आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करने। आपको मार्क्स 2 नंबर है तो 2 नंबर, 1 नंबर है तो 1 नंबर। एक्चुअली दिस इज द एक्सप्लेनेशन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन हाउ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, ये अपने आप में एक्सप्लेनेशन है। चलिए बच्चे वापस आते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन। वापस आते हैं, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कंपाउंड्स की बात करता हूं, तो हमारे पास ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ, आइए ड्रॉ सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स। ड्रॉ द, एज ए क्वेश्चन की तरह फ्रेम कर लेते हैं, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पहला है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH, नहीं ये नहीं जाएगा, दैट शुड बी द Cl, Cl, हाँ बस इतना सही है। बच्चों एक ना हमारे पास ये चीज है कि इस बॉन्ड को देखो ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस। हमारे पास इस पे लोन पेयर है, क्या है, अगर किसी एटम पर लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर के पड़ोस में हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है, या एज ए फैक्ट की तरह आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर कहीं पे लोन पेयर आया तो उसके पड़ोस वाले पे हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। अब पॉजिटिव चार्ज लाऊं तो कैसे लाऊं, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, सो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड Cl। अब इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो यहां पर आप लगाएंगे पॉजिटिव और इस पे आएगा नेगेटिव। वापस रिटर्न पहुंचना है तो कुछ नहीं,
ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड वापस तोड़ दीजिए। यहां से ये देखो सुनो, ये इधर टूटा होगा तो नेगेटिव आया होगा और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल। इस पर क्या आएगा, बॉन्ड इधर टूटा है तो नेगेटिव, तो इस पर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे। इट इज क्लियर। सेकंड आता है हमारे पास फिनॉल। क्या आता है, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है बच्चों, हमारे पास फिनॉल होता है ये OH। इसके पास लोन पेयर है बेंजीन के पड़ोस में। अब बेंजीन के पड़ोस में लोन पेयर है तो भैया मैंने अभी लोन पेयर वाला केस इसलिए अलग से स्पेशली समझाया है। अगर लोन पेयर है तो इसके पास लोन पेयर है, मुझे यहाँ पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कैसे आएगा, मन में ही सोचना है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और लोन पेयर मिलके बॉन्ड, जैसा कि ऊपर समझाया मैं, बना लेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वो बन के आएगा, ये आया। देखो हुआ क्या था, जिस लोन पेयर से बॉन्ड आया था दैट इज द OH पॉजिटिव, और यहां पर आया होगा नेगेटिव चार्ज। अगर अब इस पे नेगेटिव आ गया है तो इस पर क्या चाहिए, इस पर चाहिए पॉजिटिव। कैसे लाऊं मैं पॉजिटिव, पॉजिटिव लाने का जो तरीका होगा दैट पॉजिटिव कम लाइक दिस। बच्चों इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, पहले तो ये डॉट वो, हाँ इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये भी तो लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा एंड रिप्रेजेंटेशन शुड बी लाइक दिस। तो स्ट्रक्चर जो बन के आएगा, स्ट्रक्चर बन के आएगा बच्चों हमारे पास समथिंग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन के आएगा, और दिस इज द नेगेटिव। फिर सिमिलर पैटर्न हमें फॉलो करना है। ये बॉन्ड इधर टूटेगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बॉन्ड बनाएंगे। हमारे पास एक अगला स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वो बन के आएगा, ये आएगा बच्चों नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। अब नाउ नेक्स्ट लास्ट स्टेप देखना है। मुझे पता है कि यहाँ नेगेटिव है तो मुझे यहाँ पॉजिटिव चाहिए होगा, और अगर मुझे यहाँ पॉजिटिव चाहिए तो ये बॉन्ड मैं ऐसे तोड़ूंगा। आज जब मैंने ऐसे तोड़ा तो उस पर गया होगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल। अगर एक ही एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो न्यूट्रल, बट यहाँ पे तो पॉजिटिव आया होगा, ये पॉजिटिव इसके साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा। सो हमारे पास ये ऐसे करके फिर क्या बनाएगा, तो बेसिकली आपने देखा डबल बॉन्ड की लोकेशन बदल गई। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और रेजोनेंस हाइब्रिड बन के आएगा। यहां सब जगह पर, यहां आया पॉजिटिव, यहां आया नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। भैया किस किस लोकेशन पर इसके पास नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। इट इज क्लियर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज। अच्छा ड्रॉ, अब एज ए होमवर्क आप लोग क्या करेंगे, एज ए होमवर्क में अगर आपको देता हूं तो आपको देखो सिमिलरली आपके पास किस किस के स्ट्रक्चर सिमिलर करोगे। आप एनिलीन के स्ट्रक्चर सिमिलर बना सकते हो क्योंकि इस पे लोन पेयर है। आप एनिसोल यानी कि इसके स्ट्रक्चर सिमिलर बना सकते हो, OCH3 क्योंकि इस पर भी लोन पेयर है। आप क्या बना सकते हो, आप बना सकते हैं NH2 हो गया, और आप OR तो हो गया है, आप बना सकते हैं C डबल बॉन्ड, और भी बना सकते हैं, हेलोजन ले लो, ठीक है, दैट इज द Cl हो, Br हो, इनके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। आयोडीन हो गया, हेलोजन, किसी भी हेलोजन के सिमिलर एज फिनॉल, सिमिलर एज
फिनॉल। अब देखो ध्यान से, जिनके पास लोन पेयर है वो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड भेज रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी हेल्प से भेज रहा है? पाई बॉन्ड की हेल्प से, यानी कि रेजोनेंस की हेल्प से। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोई अपने से दूर भेजता है तो प्लस, और यानी यहां रेजोनेंस है तो प्लस आर। समझ में आया? चलिए आइए अभी थोड़ा सा और बात करते हैं, कुछ एग्जांपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि तीसरा। मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया, मैंने पूछा बच्चों आप लोग N डबल बॉन्ड O और O इसका बनाइए। बात क्या हुई कि बात तो ठीक है इसका बनाते, पर इस पे तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो है ही नहीं, फिर क्या करा जाए? जब लोन पेयर है ही नहीं तो हमारे पास क्या हो गया, जब इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है तो यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या होगा हमारे को, भैया यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, वो भी पाई बॉन्ड से, तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूट रहा होगा, कलर गलत सेलेक्ट हो गया, दैट ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटा है, भाई पोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इस पर क्या आया होगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर इससे पॉजिटिव है तो इस पे क्या चाहिए मुझे? निगेटिव चार्ज चाहिए, और निगेटिव चार्ज चाहिए, निगेटिव चार्ज चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा। तो व्हाट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन के आएगा बेटा? वो बन के आएगा वो समथिंग लाइक ऐसा बन के आएगा, डबल बॉन्ड N, O निगेटिव और O। अब इस पर क्या आया होगा? देखो फिर से बता रहा हूं, वंस अगेन, बॉन्ड इधर तोड़ा निगेटिव, इस पर पॉजिटिव आया होगा। अगर इस पे पॉजिटिव आया है तो इसके पड़ोस वाले पे क्या चाहिए? निगेटिव। निगेटिव लाने के लिए इस पाई बॉन्ड को मुझे इधर तोड़ना पड़ेगा। जब पाई बॉन्ड इधर तोड़ा होगा तो इस पर क्या आया होगा? पॉजिटिव। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशंस ना मन में करनी है, आप अगर पेपर पे दिखा दोगे तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। या आपके दिमाग में चलनी चाहिए किस हिसाब से करनी है। जब आपने बॉन्ड कर लिया, अब यहां पॉजिटिव आ गया है बच्चों, क्या आ चुका है? पॉजिटिव आ चुका है। जब पॉजिटिव आ चुका है तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए एक बॉन्ड यहां पे तोड़ा जाएगा। जब बच्चों तोड़ा जाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब क्या बनेगा? अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास बन के आएगा ये, यहां पॉजिटिव, ऊपर वाला सेम टू सेम अभी कॉपी करना है। फिर अगले पे चले, फिर यहां नेगेटिव है तो अगला वाला जो एरो है, एरो में व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा? स्ट्रक्चर बन के आएगा दिस इज द डबल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N O और O निगेटिव। ठीक है, फिर फर्दर, अब देखो, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि यार अब यह पॉजिटिव है तो यहां चाहिए नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तो बॉन्ड टूटेगा ऐसे, यहां बॉन्ड ऐसे टूटा तो इस पे आया होगा पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव आया है तो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा। तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट शुड बी समथिंग लाइक, आप अगर देखेंगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और O। ठीक है, हमारे पास ये बन के आएगा, बस ठीक है, बन गया। अब हमारे पास इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। रेजोनेंस हाइब्रिड में रिंग के चारों तरफ इस बार नाइट्रोजन O, डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड की जगह अब क्या आएगा? O, डबल बॉन्ड यहाँ पर, पाई बॉन्ड यहाँ पर, इस पर निगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव 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 अपीयर हो रहा था। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। बच्चों ये बेसिकली दो टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चलते हैं, एक जो बेंजीन या फिर किसी पाई सिस्टम से डायरेक्टली लोन पेयर कनेक्टेड हो, एटम ऐसा कनेक्टेड हो जिसपे लोन पेयर अवेलेबल हो। दूसरा, पाई सिस्टम से कोई ऐसा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कनेक्टेड है जिसके पहले कनेक्टेड एटम पर डबल बॉन्ड है। तो यार ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं
तो हमारे पास किस किस के जैसे सिमिलर बनेंगे, आपके पास, आप ध्यान से देखिए, एक तो बेंजीन ये वाला, तो C डबल बॉन्ड O H, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा। यानी कि अगला C डबल बॉन्ड O और R, इनका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनेगा। अगला अगर हम बात करें तो C डबल बॉन्ड O और OH, इनका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनेगा। और अगर हम बात करें तो इस पर C और C डबल बॉन्ड, आप C ट्रिपल बॉन्ड, भाई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी कुछ ऐसा ही बनाएगा। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही बनाएगा। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्स जो है इनके जो है सिमिलर एज नाइट्रोबेंजीन, सिमिलर एज नाइट्रोबेंजीन, इनके स्ट्रक्चर सिमिलर एज नाइट्रोबेंजीन बनते हैं। तो यार इस बेसिस पर देखा जाए, देखो दो स्ट्रक्चर्स को आपको फोकस करना है। आप देखेंगे तो जब आप इसमें देखोगे तो ऐसे ग्रुप इन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग या पाई सिस्टम की तरफ दें, वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई सिस्टम से अपनी तरफ खींचे या पाई सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करें, वो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं ऐड करके स्लाइड हमारे पास प्लस आर या ओब्लिक प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप की बात करता हूं, तो कौन कौन से हो गए हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे हो गए OH, OR, NH2 और NR H और NRR, ये सब पे लोन पेयर है। जिस पर भी लोन पेयर आ जाए वो सब हमारे पास कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस आर। यहीं पर हमारे पास बच्चों माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट वाली बात आती है। तो वो आता है एग्जाम्पल पे, सबसे पहले तो NO2 बहुत पावरफुल, CN बहुत पावरफुल, ये भी अच्छा खासा है। देन हमारे पास आता है C डबल बॉन्ड O H, देन C डबल बॉन्ड O R, देन C डबल बॉन्ड O OH, देन C डबल बॉन्ड O, अच्छा देन नहीं, मतलब ये सब एज ए माइनस आर और माइनस एम शो करेंगे, और OR। ETC यहाँ पे लिखो, ETC, यहाँ एंड नहीं हो रहा, हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें जितना जरूरत है हम उतना देखेंगे बस, ये होगा हमारे पास। तो यार ये ग्रुप जो है, ये जो इफेक्ट्स हैं, ये जो ये है, ये दी शोज द माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। चलो ठीक है, ये वाली बात आ गई, समझ में आ गया, क्योंकि इनका एप्लीकेशन बाद में आएगा। फिलहाल एक एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस या इसकी इफेक्ट, तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ अगर हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल and benzyl cation can explain on the basis of resonance। चलो भैया कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको समझते हैं। अगर हम बात करते हैं CH2 पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द एलाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज द एलाइल कार्बोकेटाइन। बच्चों मैंने पहले अभी आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बताया, प्लस है तो यहां क्या चाहिए हमें, नेगेटिव चाहिए, तो बॉन्ड तोड़ दीजिए इधर, तो यानी कि रेजोनेंस हमारे पास बन के आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अगर यहीं पर अब यहां पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड तोड़ दीजिए इधर, मींस रेजोनेंस होता रहेगा। जब रेजोनेंस होगा तो अगर कोई भी डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस की वजह से हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का, वो उसको स्टेबलाइज करता है, चाहे वो कोई भी हो।
ठीक है, वो स्टेबलाइज करेगा। सेकंड आता है बेंजाइल। बेंजाइल के अंदर अगर बच्चों हम बात करते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 पॉजिटिव होता है। अब खुद ही देखिए कि भैया अगर हमें बात करनी है तो यहाँ पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड तोड़ दो ऐसे। रिंग के अंदर अगर आप ये बॉन्ड तोड़ते हैं ऐसे तो स्ट्रक्चर बन के आएगा C डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। वंस अगेन वही सेम स्टोरी रिपीट करनी है। चलो मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से। सो हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा इधर क्योंकि पॉजिटिव है तो यहां चाहिए नेगेटिव, और नेगेटिव चाहिए तो फिर मेरे पास बनेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, दिस इज द नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड CH2। फिर वंस अगेन बॉन्ड को तोड़िए लाइक समथिंग कुछ ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, डबल पॉजिटिव और CH2 आपके पास फिर से, आप इस बॉन्ड को तोड़िए ऐसे। फाइनल स्ट्रक्चर जो बन के आएगा दैट शुड बी लाइक CH2 पॉजिटिव। तो कुल मिला के डीलोकलाइजेशन, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रेजोनेंस के थ्रू ऐसे एक्सप्लेन होती है। आइए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट मुझे बताना था रेजोनेंस में वो मैंने बता दिया। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, शो द इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कर्व्ड एरो। क्या इसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं बताया? ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। आप ये क्या है, बस कुछ नहीं है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने रेजोनेंस की स्टेबिलिटी पे कराया था वो इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बताए थे। CHO सिमिलर लाइक NO2, CH पॉजिटिव ये मैंने अभी बता दिया। और इसके लिए आपको क्या करना है, ये एज ए होमवर्क आप ट्राई करेंगे, ये दिस शुड बी द एज ए होमवर्क आपको ट्राई करना है। आप जब होमवर्क ट्राई करें और आपसे सक्सेसफुली बन जाएं और उसे क्रॉस चेक करें तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे सक्सेसफुली बन चुके हैं। ना बन पाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो जिसमें मैं होमवर्क के क्वेश्चंस बना के अपलोड कर दूंगा, ये आप मुझे बताइएगा। चलिए बच्चे अभी हम रेजोनेंस पे देखते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या रेजोनेंस पे बेस्ड? अभी तो और कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अभी लास्ट में इस क्वेश्चन को देखेंगे रेजोनेंस। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, बिकॉज ये जो चीज आएगी, चलो मैं अभी बताता हूँ, इसको लास्ट में बताएंगे बच्चे। इसको हमारे पास आता है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, इसको भी लास्ट में देख लेते हैं। हाँ आइए थर्ड इफेक्ट की बात करते हैं। तो थर्ड इफेक्ट, that is the third effect is the hyperconjugation. Hyperconjugation, this is the third effect, hyperconjugation। यार इसे बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, और या फिर इसी को बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। आइए कैसे है इसको पहले समझने के लिए ना, हमारे पास इसको समझने के लिए बेटा क्या करना होता है कि अगर हम इसकी समझने की बात करते हैं तो सीधे एक हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, सीधे एक एग्जांपल से बात करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो हमारे पास एक कार्बोकैटायन है HCH, पॉजिटिव। बेटा यहां पॉजिटिव है, अगर वही एज ए बॉन्ड फॉर्मेशन की
ट्रिक से ही यूज करूंगा। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या बनाना होगा मुझे, नेगेटिव। कैसे लाऊं मैं नेगेटिव, कैसे लाऊं, यही नेगेटिव लाना बड़ा ही मतलब वो है। कोई पाई बॉन्ड तो यहाँ पर अब है नहीं कि जो नेगेटिव आसानी से आ जाए। अगर मैं मान लेते हैं ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दूं तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड मेरे पास ये बन के आया सी, डबल बॉन्ड सी, एच एच और एच और एच, दिस इज द एच पॉजिटिव। क्या यही बॉन्ड ही टूट सकता है, बस केवल ओनली यही बॉन्ड टूट सकता है? क्या ये बॉन्ड नहीं टूट सकता? अगर ये बॉन्ड बच्चों टूटेगा तो क्या बनने की पॉसिबिलिटी आएगी, दैट शुड बी द एच, दैट शुड बी द एच, एच पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सी, एच और एच। क्या और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? भैया हमारे पास ये बॉन्ड भी तो है। तो जब अगर हमारे पास ये बॉन्ड टूट गया तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन के आता है सी एच और एच पॉजिटिव और एच डबल बॉन्ड सी, एच और एच। किसी किसी के बच्चे के मन में आएगा सर ये एच क्या हवा में लटका रह जाएगा? नहीं नहीं, हवा में नहीं लटका रहेगा। एक्चुअली बहुत तेजी से ये प्रोसेस हो रहा होता है। जब तेजी से प्रोसेस हो रहा होता है तो जैसे ही बॉन्ड टूटा वापस, मतलब बहुत स्पीडली ये प्रोसेस है कि ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल इतनी देर में कहीं जा नहीं पाता एटम ऐसा, क्योंकि थ्योरेटिकली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये हम ये कंज्यूम करके चलते हैं कि इतना फास्ट हो रहा है प्रोसेस कि एच पॉजिटिव कहीं भाग नहीं पा रहा है, बस वहीं है अभी। तो यार हमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो यही सिग्मा बॉन्ड फॉर अ मूवमेंट पाई बॉन्ड बना, यही सिग्मा बॉन्ड फॉर अ मूवमेंट पाई बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर अ मूवमेंट पाई बॉन्ड बना। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ बॉन्ड गायब हो गया, या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, एटलीस्ट अल्टीमेटली सिग्मा बॉन्ड जो है एज ए रेजोनेंस में आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए। आपको किसी भी एंगल से इसको सोच लीजिए। डेफिनेशन के हिसाब से बोला जाता है जब P, मतलब अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कार्बोकैटायन का जब एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल इसके सिग्मा sp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है एक अलाइंड पोजीशन में आकर, तो इस ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज, या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, डोंट वरी, मत जाइए, बस हाइपर कॉन्जुगेशन इसके बेसिस पे चलिए। आप इस हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर ना, आप अभी इसी में बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। उससे पहले क्या देखते हैं, हम एक छोटा सा नोट लिखते हैं। नोट लिखने पर मान लेते हैं मेरे पास एक कार्बोकैटायन है CH3 CH2 CH2 CH पॉजिटिव और CH2 CH3। जो कार्बोकैटायन जिस कार्बन पर है उस कार्बन से पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। इससे पहला अल्फा, दूसरा बीटा। सो एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अब देखो इसको एक ही कंक्लूजन में करता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional number of hyper conjugation structure। और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर अगर आप पिछले उस पे देखोगे तो देखो 1 2 3 4, अब ये स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं ये अल्फा हाइड्रोजन पे तो डिपेंड कर रहे हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो हमारे पास मैं अल्टीमेटली ये बोल सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, अब ना आप कहोगे सर अभी
पता नहीं पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, अभी मुझे नहीं पता, आपको सर नहीं पड़ा। मैंने कहा अरे रुको भैया रुको, एक एग्जाम्पल मैंने लिया। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मैंने लिया CH3C, CH3, वही एग्जाम्पल पॉजिटिव, CH3C, CH3H पॉजिटिव, CH3C, नहीं अब आएगा भैया ऊपर H पॉजिटिव, फिर आएगा नहीं इसे एक काम करते हैं, अब लिखते हैं CH, दैट शुड बी द पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं अल्फा हाइड्रोजन 9, अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 0। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, हु इज मोर स्टेबल। यार इंडक्टिव इफेक्ट से भी तो हमने फिर यही पढ़ा था, तो क्या अलग हो गया? पर इंडक्टिव इफेक्ट किसका आंसर नहीं दे पाता। इंडक्टिव इफेक्ट एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने पूछा बच्चों CH3, CH2, CH पॉजिटिव और CH3। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया CH3, C पॉजिटिव, H और CH3। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से बात करता, नहीं सॉरी इंडक्टिव छोड़ो, अल्फा हाइड्रोजन से हम बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 5 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास 6। हु इज मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू दिस? सो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट जो हमने 3 पढ़े हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव, अगर कहीं पर हमें ऑर्डर को चॉइस करना पड़ जाए तो सबसे पहले आप टॉप पे रखोगे रेजोनेंस ओब्लिक मीजोमेरिक, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। ये 3 परमानेंट इफेक्ट थे। परमानेंट इफेक्ट का कंपेयर आता है राइट नाउ बच्चों। द लास्ट इफेक्ट हमारे पास चल रहा है, दैट इज द 4th इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में सीधी सी बात है, इसको हम ना सीधे ही पहली बार में डिसाइड कर देते हैं कि कोई चीज आएगी, उसकी इफेक्ट प्रेजेंस में क्या इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये हमारे पास बेसिकली आता है। तो इसे हम पहले उसमें ए आता है प्लस ई इफेक्ट। प्लस का साइन बताया था जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने से दूसरी की तरफ जाए, दैट इज द प्लस वाला साइन यूज होगा। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सी डबल बॉन्ड सी और इस पर आके H प्लस ऐड होना चाहता है, पर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यही चीज अपने इलेक्ट्रॉन को कैसे दे रहा होगा? ये अपने बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, इस पे निगेटिव, मन में ही सोचना है ये निगेटिव इस पे जाके अटैच हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा होगा? अल्टीमेटली सिंगल बॉन्ड C और इस पर आया H और यहां आया पॉजिटिव। अब ये मत कोई कहना कि सर इस पॉजिटिव की वजह से इसका प्लस नहीं, प्लस सेंस जो है इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर गए, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ए प्लस ई इफेक्ट। अब मान लेते हैं बी एग्जांपल, देयर इज ए बी एग्जांपल। एक एग्जांपल मैंने लिया बच्चों C डबल बॉन्ड O। अच्छा पहले हेडिंग तो डाल दें यार, हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज द माइनस ई इफेक्ट। अगर मैं माइनस ई इफेक्ट की बात करता हूं तो लेट सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल डबल बॉन्ड O। अब O आया, हमारे पास यहां पर कोई मान लेते हैं ग्रुप CN माइनस आता है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव देखूं तो यहां पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है यार, इसके पास नेगेटिव है, ये ढूंढ रहा होता है पॉजिटिव चार्ज को। जब ये पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रहा होता है तो ये यहां अटैक करता है और ये यहां बॉन्ड टूटता है। तो कुल मिलाकर
ये जो बॉन्ड टूट के ऐसे आएगा O नेगेटिव और ये आ जाता है C। अल्टीमेटली इसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया है, दैट इज वाई माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचा है, दैट इज वाई माइनस। अच्छा, क्या ये H पॉजिटिव आता नहीं आता तो ये क्या इफेक्ट क्रिएट होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप से कहीं जाके डोनेट कर देता क्या, या इस प्लस के आने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसने अपने इस कार्बन की तरफ शिफ्ट किया तब तो जाके जनरेट हुआ। अगर ये ना आता तो क्या ये शिफ्ट करता कार्बन की तरफ, नहीं करता ना बेटा। जब नहीं करता तो फिर परमानेंट तो हुआ ही नहीं, टेम्परेरी हुआ, क्योंकि किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये क्रिएट हुआ है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट। अब बच्चे ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट्स के जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं अब मैं वो यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, देन मैं बताऊंगा आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो चलिए आइए अब हम एक बार क्वेश्चंस को सब देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस डिस्कस हो चुका है, ये क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है। हाँ, अब आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको एज ए एग्जाम्पल में मैंने ले लिया है। ये कुछ नहीं है, बस ये वाला स्ट्रक्चर देखो, CH3C 2 Cl लगे हैं, 2 Cl लगे, 1 Cl, ऑलरेडी मैं डिस्कस, ठीक है, डन। क्या ये एग्जाम्पल ले चुका हूं? ये एग्जाम्पल नहीं लिया है तो बी एग्जाम्पल को मैं डिस्कस कर देता हूं। बी एग्जाम्पल मेरा डिस्कशन पे है, तो दिस इज अ CH3 CH2C डबल बॉन्ड O OH, फिर आता है C CH3 CH3 CH C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास C, नहीं यहाँ पर ऐसे ना होकर, एक सेकेंड, दिस इज अ C CH3 CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O OH। मैंने ऑलरेडी बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्लस आई वाले जो करेंगे वो डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ करेंगे, डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। आप बस इतना एग्जाम्पल में लिखाइए, और यहां माइनस आई वो क्या करेंगे, इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यार ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप जो है ये प्लस आई लगा रहा है, इसके पास 2 2, ये और लगाएंगे तो ये और आगे देगा, यहां पे 3 3, भाई सबसे ज्यादा प्लस आई तो यही लगाएगा। जब सबसे ज्यादा लगाएगा तो ये डिक्रीज कर रहा होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है आपसे पूछा जाएगा, तो किस बेसिस पे आप इसे एक्सप्लेन कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बस आप इतना एक्सप्लेनेशन लिखकर आ गए, समझ लो मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है, मार्क्स कहीं नहीं गए। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, दीज ग्रुप शो द प्लस आई, ये मोर प्लस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट आप ऐसे ऑर्डर शो कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ प्लस आई सबसे ज्यादा इसका, देन इसका, देन उसका, ठीक है। हमारे पास आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हमारे पास अगर स्टेबिलिटी, इसके बारे में मैंने बात कर दिया है, 2 इफेक्ट्स की बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, प्लस H एंड प्लस I। तो ये डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा। इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों बनेगा, हमारे पास A का स्ट्रक्चर बनेगा CH3 C CH3 CH3 एंड CH2 पॉजिटिव, इसका बनेगा CH3 C CH3, दिस इज अ B एंड CH3, ठीक है। देन C बनेगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, एंड द D बनेगा हमारे पास, दिस शुड बी द CH3 CH पॉजिटिव CH2 एंड CH3, ठीक है। हमारे पास ये बने अल्फा हाइड्रोजन, अब कोई निकालेगा 3 3 6 9 ना भैया, 0। पड़ोस वाला कार्बन, कोई कार्बन है, उस कार्बन पे हाइड्रोजन है, 0 नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन 0, अल्फा हाइड्रोजन 9, अल्फा हाइड्रोजन
2, अल्फा हाइड्रोजन 5। तो हु इज द मोस्ट स्टेबल? बी इज द मोस्ट स्टेबल। देन उसके बाद 5, देन डी, देन सी, देन ए। दिस इज द राइट आंसर जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन हमने एक्सप्लेन किया। क्या और कोई क्वेश्चन है? नहीं। अब आ जाता है टाइप ऑफ रिएक्शंस पर। तो बच्चे अब हमारे पास जो हेडिंग आता है दैट इज द टाइप ऑफ रिएक्शंस। एक्चुअली एनसीईआरटी ने टाइप ऑफ रिएक्शन केवल हेडिंग डाल के छोड़ दिया है और हेडिंग डाल के 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस लिख दिए हैं, उनका कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल में तो हमें यहां पर भी नहीं जाना है। तो अगर मैं टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करता हूं तो पहला टाइप आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर दूसरा टाइप बात करता हूं तो दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा टाइप बात करता हूं तो दैट इज द एडिशन रिएक्शन। अब इसकी भी ना फर्दर कैटेगरी होती है बच्चों, हमें फर्दर कैटेगरी से ज्यादा रोल यहां पर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप पढ़ते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला क्या आया बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। सब्स्टिट्यूशन में भी ए पार्ट आता है। क्या आता है? एक सेकंड रुको, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर चुका है। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम सब्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं तो पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? टर्मिनोलॉजी। न्यूक्लियोफाइल आया, उसने किसी को लात मारी और को हटा के खुद बैठ गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि मैंने एग्जांपल लिया CH3, CH2 और Cl। मैंने इस रिएक्शन को एक्वस KOH से रिएक्शन करा दिया। इन KOH भाई साहब का काम है OH माइनस देना। क्या? OH माइनस। इस OH माइनस ने इस कार्बन पे गए और Cl को भगा दिया। तो CH3 CH2OH। This is the nucleophilic substitution reaction. समझ में आया? This is the nucleophile behave as a nucleophile. Now B part. B part is the electrophilic substitution reaction. बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मान लीजिए यहां पर H है, Cl2 और यहां लिखूंगा एनहाइड्रस AlCl3। इस पूरे रिएजेंट का काम क्या है? ये जो रिएजेंट लिखा हुआ है, इस पूरे रिएजेंट का काम है Cl पॉजिटिव देना। क्या देना? Cl पॉजिटिव। ये Cl पॉजिटिव जाएगा और H को क्या करेगा? ऐसे करके लात मारेगा। अभी लात दिख नहीं रही होगी मेरी यहां पर। ऐसे करके जाएगा, धक्का मारेगा और उसको धक्का मार के वहां से हटाएगा और क्या बना देगा?
इलेक्ट्रोफाइल ने आकर हाइड्रोजन को लात मार के भगाया, दैट इज वाई Cl वहां बैठ गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है, अभी इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, क्या और कोई है ऑप्शन? हाँ बच्चे, अभी ना हमारे सिलेबस में समझने के लिए एक और है, दैट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली क्या होगा, मान लेते हैं H H H और H, ये एक Br Cl ले लेते हैं यहां पर, Cl और Cl और H न्यू की प्रेजेंस, H न्यू मीन्स लाइट, सनलाइट। होता क्या है कि ये बॉन्ड टूटता है होमोलिटिकली और यहां पर ये बॉन्ड टूटता है होमोलिटिकली। ये होमोलिटिकली जो बॉन्ड टूटा होता है, ये इस H को हटाकर खुद जाके विराजमान हो जाएगा, मीन्स खुद जाके बैठ जाएगा और खुद जाके बैठेगा। तो बैठा किस प्रोसेस पे है? ब्रेकिंग किस बेसिस पे हुई थी? होमोलिटिकली फ्री रेडिकल यहां बना होगा और फ्री रेडिकल बनने की वजह से एक Cl फ्री रेडिकल वहां जाके बैठ गया, तो फ्री रेडिकल गया और एक H को हटाया और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बना दिया। आया कुछ समझ में? देयर आर द 3 मेन टाइप। इसी में फिर सब कैटेगरी आती है, सब कैटेगरी की हमें जरूरत नहीं है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। second type of reaction is the elimination reaction। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, कुछ ना कुछ कंपाउंड में कुछ जुड़ नहीं रहा है, कुछ घट रहा है, हट रहा है। जैसे कि मान लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया CH2H सिंगल बॉन्ड CH2Cl। हुआ क्या, इस बार एल्कोहलिक KOH, पीछे ध्यान रखना, एक्वस KOH लिया था तो जाके उसने हटाया था, एल्कोहलिक KOH होगा तो जाके खींच के ले आएगा चीजें। अब इस एल्कोहलिक KOH का काम क्या है बच्चों? OH माइनस देना। क्या हो गया सर, वहां पर भी तो दिया था, पर वर्क अलग हो जाता है। ये एक्ट एज बेस, और बेस का काम तो आपको पता है बच्चों, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करना, और ये क्या करेगा, इस पर जाएगा, H प्लस लेगा। अगर H प्लस निकल रहा होगा तो ये डेफिनेटली बॉन्ड ऐसे टूट रहा होगा। ये बॉन्ड कैसे टूट रहा होगा? ऐसे। अगर ये बॉन्ड बच्चों ऐसे टूट रहा है तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, यहां नेगेटिव आया तो यहां क्या चाहिए होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे मिलेगा? ऐसे। तो क्या बन के आएगा आप देखेंगे, जो बन के आएगा वो बन के आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, आप साइड में जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे हमें मतलब नहीं है, बन क्या रहा होगा देखता हूं, तो KCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट क्या है, ये इस पूरे मॉलिक्यूल से दो चीजें गायब हो गई, एक H और एक Cl, एलिमिनेट हो गए, तो दिस इज नोन एज ए एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें भी टाइप होते हैं, पर इतना ही हमें जरूरत है अभी। नाउ द थर्ड वन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, या नाम से क्लियर है कि कुछ ना कुछ आके ऐड होगा। तो मेरे पास मान लेते हैं इस रिएक्शन, इसका तो नहीं करते, डबल बॉन्ड CH2, इसमें HCl का एडिशन कराते हैं। जब HCl का एडिशन कराते हैं तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है, एक जगह जाके H जुड़ जाता है, एक जगह जाके Cl जुड़ जाता है, तो बनता क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर H जोड़ दीजिए, इधर Cl जोड़ दीजिए। जब कुछ चीज जाके ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में जाके ऐड होता है तो एडिशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से कुछ चीज निकलती है तो एलिमिनेशन रिएक्शन, या ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में कुछ चीज रिप्लेस होती है, H रिप्लेस हुआ तो सब्स्टिट्यूशन,
और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन, तो दीज आर नोन एज ए सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, वही रिस्पेक्टिवली जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से। आइए बच्चे अब हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हम कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास था बच्चों, देखो हमारे पास बेसिकली ये चीज एक्वस के OH मैंने दिखाया था, OH इन्होंने दिखा दिया, आई हटा के OH लगा दिया, गया सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन के दो ऑप्शन है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एक न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो एग्जाम्पल है बस इसे आप क्या कर दोगे, एक टिक मार्क क्वेश्चन होगा, एक टिक मार्क क्वेश्चन, बस आपको टिक करना है, सेंस समझना है क्या चीज है। तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपको जहां पर भी समझने में प्रॉब्लम फेस हुई है, एटलीस्ट उस एरिया में, या फिर जो भी टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा है उस एरिया को मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। रही बात होमवर्क, इसमें तो शायद होमवर्क वाला कोई क्वेश्चन था नहीं। इस पूरे ऑर्गेनिक में जितना जीओसी मुझे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कराना है वो मैं करा चुका हूं। अगर आपको जहां कहीं पर भी प्रॉब्लम फेस हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप जो क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व ना हो रहे हो कमेंट में मुझे लिखिएगा, मैं कमेंट में आपको बताऊंगा। और टेलीग्राम का चैनल आपको मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप उसमें आपको टाइमली नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसी में मैं आपको इसके मतलब जो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्योरेटिकल पेपर बना के आप उसको अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए बच्चे, तो वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। डेफिनेटली आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। चलिए बच्चे, ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।